Hello everyone, welcome to my channel Easy Learning. I am Unnati Mittal and today we will study the chapter The Selfish Giant of class 8th from It So Happened book means supplementary. In this video we can study the first part of this chapter. तो हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. जायंट का गार्डन बहुत सुंदर था और चिल्ड्रन को वहाँ खेलना बहुत पसंद था. Second point, the giant who was selfish built a high wall round his lovely garden. वो जो जायंट है वो सेल्फिश था एंड उसने क्या किया, उसने अपने सुंदर से गार्डन के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, जिसकी वजह से उसके बाद चिल्ड्रंस ने वहाँ आना बंद कर दिया. नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट, और ना ही वहाँ स्प्रिंग आया और जब तक समर आया तब तक जायंट ने अपने हर्ट का एक्सपीरियंस चेंज हो गया था उसके हर्ट का. हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन. तो क्या हुआ, हर दोपहर को जब भी स्कूल से बच्चे लौटते थे तो उन लोगों को वहाँ पे जायंट के गार्डन में जाना और वहाँ जाकर खेलना बहुत पसंद है. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. तो वो जो है उसका गार्डन बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें ग्रीन सॉफ्ट ग्रासेस उगी हुई हैं. ग्रास के इधर उधर बहुत सुंदर से फ्लावर्स उगे हुए हैं जो कि आसमान में जो तारे हैं उसकी तरह लग रहे हैं. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और वहाँ पे 12 पीच ट्री हैं जिसमें स्प्रिंग के सीजन में जिसमें ब्लॉसम के पिंक कलर के फूल और मोती जैसे फूल आ रहे हैं और ऑटम के सीजन में उसमें फ्रूट्स आते हैं. द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. जो बर्ड्स हैं वो उन ट्रीज पे बैठती हैं और उसको इतनी सुंदर तरीके से गाती हैं. उनका गाना सुनने के लिए बच्चे अपना गेम रोककर उन्हें सुनने लगते हैं. हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राई टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहते हैं कि हम यहाँ कितने खुश हैं. वन डे द जायंट केम बैक. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओग्रे एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. एक दिन जायंट वापस आ गया. उसने देखा, वो अपने फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था कॉर्निश ओग्रे के, जहाँ वो 7 सालों से रह रहा था. जब वो आया तो उसने देखा कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं. उसने कहा, "What are you doing here?" He cried in a very gruff voice and the children ran away. उसने तेजी से चिल्ला के कहा कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो. The children ran away. इस आवाज को सुनकर वो सारे भाग गए. उसने कहा, "My garden is my garden," said the giant. "Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself." So he built a high wall all around it and put up a notice board. उसने कहा, मेरा गार्डन सिर्फ मेरा गार्डन है, किसी को समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं किसी को भी खेलने की परमिशन नहीं देता अपने अलावा. इसलिए उसने क्या किया, उसने अपने पूरे गार्डन के आसपास लंबी लंबी दीवारें खड़ी कर दी और एक नोटिस बोर्ड लगाया जिसपे लिख रहा था, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. उसने लिखा, उसका मतलब है कि अगर कोई भी बाहर से बिना इजाजत के उसके गार्डन में घुसेगा तो उसे कानूनी पनिश किया जाएगा. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो एक बहुत सेल्फिश जायंट था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ वेयर टू प्ले. दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड द फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट. अब जो बेचारे बच्चे हैं उनके पास और कोई जगह नहीं है खेलने के लिए कहीं भी, तो वो सोचते हैं कि हम वो रोड पे खेलने का ट्राई करते हैं, लेकिन रोड जो है बहुत ही गंदी हो रही होती है और पूरी तरीके से उस पे स्टोन्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारे स्टोन्स फैले होते हैं जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था. दे यूज्ड टू वैंडर अराउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड. जब उनके स्कूल के लेसन्स खत्म हो जाते हैं तो वो वही उस गार्डन के पास में उस बड़ी बड़ी दीवारों के पास आके हमेशा कहते हैं कि आपस में बात करते हैं कि अंदर का गार्डन कितना सुंदर है. हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहते हैं कि हम वहाँ कितने खुश थे.
Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and the little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. अब स्प्रिंग आ चुके थे, पूरी कंट्री में स्प्रिंग आ गया था, लिटिल लिटिल ब्लॉसम्स खिल रहे थे, फूल ब्लॉसम के, एंड बर्ड्स आने लग गई थी, लेकिन सिर्फ वो जाइंट का गार्डन था जहाँ पे अभी भी विंटर था. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम. चिड़ियों ने भी वहाँ पे गाना बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ बच्चे ही नहीं थे, तो वो किसको वहाँ गाना सुनाती हैं अपना. और ट्रीज ने भी फूलों को गाना, फूल उगना वहाँ पे ट्रीज में, ये सब भूल ही गए थे वो लोग भी. Once a beautiful flower, it puts its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. एक बार एक प्यारे से फूल ने, सुंदर से फूल ने अपना सिर बाहर निकाला घास के अंदर में से, लेकिन जब उसने वो नोटिस बोर्ड देखा तो उसे बच्चों के लिए बहुत बुरा लगा कि अब बच्चे यहाँ नहीं आ सकते हैं. तो उसने क्या किया, वो वापस उसने अपने सिर को वापस उसी ग्राउंड के अंदर दबा लिया और वापस सो गया. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन. वहाँ पे जो सबसे ज्यादा खुश थी वो क्या चीज थी, स्नो एंड द फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट मतलब जो ओस होती है. स्प्रिंग ने तो यहाँ इस गार्डन में आना भूल ही गई है. स्प्रिंग, उन लोगों ने कहा, किनने, स्नो एंड फ्रॉस्ट ने कहा, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड. तो वो कहते हैं कि अब हम यहाँ पूरे साल रह सकते हैं. द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद अ ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर. जो स्नो है उसने क्या किया, उसने पूरी ग्रास को अपने वाइट स्नो से पूरी ग्रास को ढक दिया, और जो फ्रॉस्ट है उसका ऐसा लग रहा था कि उसने ट्रीज को सिल्वर पेंट कर दिया है. देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम एंड ही केम. फिर उन्होंने कहा कि हम नॉर्थ विंड को भी यहाँ बुला लेते हैं, तो वो भी यहाँ आ गई. He was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. जो नॉर्थ विंड है उसने अपने आप को फर्स में रैप कर लिया, और जैसे हवा की आवाज़ आती है ना, वैसी वो रोड करने लगी, पूरे दिन रोड करने लगी पूरे गार्डन में, और उसने सारी चिमनी के पॉट्स को बुझा दिया. दिस इज अ delightful spot, he said, but we must ask Hale on a visit. So the Hale come. अब जो नॉर्थ विंड है वो भी कहता है कि यार ये स्पॉट तो बहुत ही अच्छा है, तो कहता है कि हमें हेल को भी यहाँ बुला लेना चाहिए. तो अब हेल भी यहीं आ जाता है. अब क्या हुआ, every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. अब क्या हुआ, जो हेल है वो पूरे दिन में रोज 3 घंटा बरसने लगा. अब 3 घंटे बरस रहा था तो क्या हुआ, जो जाइंट की जो रूफ थी वो, उसके जो टायर्स थे, जो स्लेट्स थे, वो टूटने लग गए, और वो पूरे दिन इधर से उधर राउंड एंड राउंड पूरे गार्डन में जितनी तेज हो सकती थी वो हेल भाग रही थी. ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस. वो ग्रे कलर की ड्रेस में था. आइस के जो ओले होते हैं वो होते हैं ना, ग्रे से होते हैं थोड़े, एंड उसकी जो ब्रेथ है वॉज लाइक आइस. पता है हमें ओले ठंडे होते हैं, इसलिए हमने ऐसे बोल रखा है कि उसकी जो ब्रेथ है वो कैसी है, आइस की तरह. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन द कमिंग, said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather. जो जायंट है, सेल्फिश जायंट, वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्प्रिंग इतनी लेट क्यों आ रही है. एज ही सैट एट द विंडो, अपनी विंडो के बाहर बैठकर वो सब ये सब देख रहा था. बाहर की जो ठंडी चल रही थी, कोल्ड, उसको, अपने वाइट गार्डन को, क्योंकि स्नो ने पूरा ढक रखा था, तो कैसा हो रहा था, वो वाइट गार्डन हो रहा था. आई होप, वो कहता है कि आई होप कि जो वेदर है जल्दी से चेंज हो जाएगा और स्प्रिंग भी मेरे यहाँ आएगी. बट द स्प्रिंग नेवर केम. स्प्रिंग नहीं आई और ना ही समर आया. द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन. ऑटम ने अपने जो ऑटम के सीजन में फ्रूट्स आते हैं वो सारे गार्डन में आ गए, बट द जायंट्स गार्डन शी गेव नन. लेकिन ऑटम ने जो है जायंट के गार्डन में कुछ भी नहीं दिया, एक भी फ्रूट जायंट के गार्डन में नहीं आया. ही इज टू सेल्फिश, शी सेड. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. जो ऑटम सीजन है उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है,
इसलिए यहाँ पे हमेशा विंटर रहेगा, नॉर्थ विंड बहेगी, हेल होगा, फ्रॉस्ट होगा और स्नो जो है ट्रीज के ऊपर डांस करता रहेगा। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. एक दिन जब जाइंट सो के उठा तो उसे एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक सुनने को मिला। It sounded so sweet that to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. वो सॉन्ग इतना प्यारा सा था, वो साउंड इतनी प्यारी आ रही थी उसके कानों में कि उसे लगने लगा कि शायद किसी किंग के म्यूजिशियंस उसे गा रहे हैं। It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. उसने कहा कि ये तो वैसे तो वो आवाज़ जो है उसके विंडो के बाहर से बहुत ही कम आ रही थी, लेकिन ये बहुत लंबा टाइम था जो उसने बहुत लंबे टाइम के बाद बर्ड की सिंगिंग को सुना अपने गार्डन में, और उसे ऐसा लगने वो जो गाना था वो उसे दुनिया का सबसे बेस्ट म्यूजिक, सबसे ब्यूटीफुल म्यूजिक लगने लगा क्योंकि उसने इसे इतने महीनों बाद सुना था। Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. अब उसे लगा अब जो हेल थी वो भी उसकी छत पे गिरना बंद हो गई थी, एंड द नॉर्थ विंड भी बंद हो गई थी, सीज्ड हो गई थी, अपनी रोरिंग उससे जो आवाज़ें आती हैं हवा की वो भी बंद हो गई थी, और एक प्यारी सी खुशबू आ रही थी बाहर से, उसके ओपन केसमेंट से, उसके बाहर से। तो उसे लगने लगा कि हाँ आखिरकार स्प्रिंग सीजन भी मेरे यहाँ आ गया, और वो अपने बेड से उठा और बाहर की तरफ देखने लगा। सो ये फर्स्ट पार्ट है हमारी वीडियो का। सेकंड पार्ट मैं अभी जल्दी ही आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।